रुपया का रूप बनाया, दिल्ली लूटने आया। पहला पहला क्या अर्थ डाला? पहला वचन सुनाया, पानी से तड़पाया। तीसरा वचन सुनाया कि हम महिला को सुरक्षित करवाया, अपने शीश महल पे डुबाया, वो रुपया का बेच बनाया। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं और जमकर पसीने बहा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आज हम हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक वीवीआईपी सीट कालकाजी में। कालकाजी में क्या है पब्लिक का मिजाज, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस पर इस बार वोट की चोट करने जाएगी दिल्ली की जनता। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जनता की बात करेंगे। लेकिन जैसा कि कालकाजी विधानसभा की बात है तो कालकाजी में सिद्ध शक्तिपीठ है माई कालका का, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं और यहाँ के महंत से बात करते हैं, मंदिर में आपको दर्शन भी करवाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी मात। तो सबसे पहले चलिए दिल्ली के दंगल में आपको माँ काली के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जनता की राय जानते हैं कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वो किस बात पर इस बार वोट की चोट करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं, माई के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के महंत जी से बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा था कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मंदिर के बारे में, कालका माँ के मंदिर के बारे में, जो सिद्ध पीठ है उसके बारे में भी बताएंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए विधानसभा पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि इस बार विधानसभा में इस दिल्ली के दंगल में जीत किसकी होगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मंदिर के श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज से। उनसे जानते हैं कि आखिर में दिल्ली का विधानसभा इस बार, खास करके कालकाजीगढ़ सीट की हम बात करें तो कालकाजी विधानसभा सीट का क्या गुणागणित है, उनका ज्योतिष क्या कहता है कि किस प्रकार से यहाँ का दंगल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने कहा कि आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय जो है देवताओं ने ब्रह्मा जी से राक्षसों से मुक्ति का उपाय पूछा, उस समय देवताओं ने माँ की स्तुति की और यहाँ पर आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का प्राकट्य हुआ और माँ कालिका ने रक्त बीज का वध किया। उस दृष्टि से ये पीठ जो है पौराणिक काल का है। उसके बाद महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय भगवान श्री कृष्ण सहित जो है पांडवों ने भी जो है माँ का पूजन किया है और युद्ध में विजय की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो यहाँ इस पीठ को जो मनोकामना सिद्ध पीठ कहा जाता है, जो भी जिस भाव से आता है, आद्यशक्ति पराम्बा भगवती माँ कालिका की कृपा उस पर बरसती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, इस बार थोड़ी बात चुनाव की भी है और इस बार तीनों कैंडिडेट, तीनों दिग्गज जो है, एक तो यहाँ से खुद मुख्यमंत्री हैं और दूसरा बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और एक तरफ अलका लांबा। माँ की विशेष कृपा इस बार किस पर रहने वाली है? देखिए, अब से पहले केजरीवाल जी की बहुत ही ईमानदारी की छवि थी, लेकिन इस बार उनके विरुद्ध जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरा, उनकी जो ईमानदारी वाली छवि थी उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने मकान के पर जो है करोड़ों रुपए अपव्यय किए, जो वादे उन्होंने किए थे, जमुना साफ़ करने के वायदा किया था, बाकी जो और वायदे किए हैं, और जैसे अब चुनाव आए हैं तो उन्होंने जो सौगातों की झड़ी लगा दी है, महिला सम्मान योजना, चिरंजीवी योजना और पुजारियों को भी जो है वेतन देने की घोषणा की है। अगर ये सब काम केजरीवाल जी ने पहले किए होते, 10 साल पहले किए होते, जिस समय उन्होंने मौलानाओं को वेतन देने की घोषणा की थी, उस समय अगर हमारे पुजारियों की भी सुध ले ली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब समय को देखते हुए, जिस टाइमिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि इस समय जो चुनाव के समय घोषणा की है वो चुनावी स्टंट ज़्यादा है, उसमें जो गंभीरता कम है। लेकिन महाराज जी, एक तरफ तो केजरीवाल जो है मौलानाओं को दे ही रहे हैं और दूसरा इस बार तो मंदिर के पुजारियों को खुश होना चाहिए।
कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 18,000 रुपये वो देंगे। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि पुजारियों को खुश होना चाहिए, वो 18,000 की घोषणा कर दी है। घोषणा तो उन्होंने निश्चित रूप से कर दी है, लेकिन ये घोषणा जो है आज से 10 वर्ष पहले होनी चाहिए थी। और वैसे भी जो सुनने में ये आ रहा है कि जो मौलानाओं का जो वेतन है वो भी अटका हुआ है, वो भी काफ़ी लंबे समय से जो उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो जो मौलानाओं का वेतन वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे जो छोटे बड़े जो जितने मंदिर हैं, जो हज़ारों की संख्या में, उनके पुजारियों का आकलन करना और उनको देने में जो है ये 18,000 रुपये वो देंगे, इस पर मुझे जो थोड़ा संदेह है। तो महाराज जी का साफ कहना है कि केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन अब ऐसे में एक सवाल और उठ जाता है कि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 10 साल जो दिल्ली की स्थानीय सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जिसमें अब आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। तो आने वाली इस चुनाव में 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को जनता किसके पक्ष में दिल्ली के दंगल में जिताती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के और क्षेत्रों में और जानते हैं कि किस प्रकार लोगों की आम राय क्या है। महंत जी की क्या प्रतिक्रिया थी आपने जान ली और माई के दर्शन भी कर लिए। आपको बता दें कि दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट है कालकाजी। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं आतिशी मार्लेना, जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से, और जो है वो अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन वास्तव में जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, अब बात की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पर जनता इस बार वोट करेगी। चलिए जानते हैं स्थानीय मुद्दों के बारे में। दिल्ली के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पर इस बार वो अपना वोट करने वाले हैं। कहां से हैं सर आप? दिल्ली किराड़ी से। किराड़ी से। क्या मिजाज है किराड़ी विधानसभा के लोगों का? बेकार है आम आदमी पार्टी, अच्छा, कोई फायदा नहीं है। इस बार जगह जगह पानी भरा हुआ है। किसको चाहते हैं आप? बीजेपी। अच्छा, क्या स्थानीय मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस पर आप वोट करने जाएंगे? वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पानी जगह जगह भरा रहता है, गलियाँ टूटी फूटी हो रही है। आप कहाँ से हैं भैया? नांगलोई। नांगलोई से। क्या है नांगलोई के स्थानीय मुद्दे? नांगलोई में ये है, जैसे बारिश जब आती है तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और सीवर लाइन है, वहाँ पे पानी कहीं निकलने का स्थान ही नहीं है प्रॉपर पानी। तो इस बार वोट की चोट कहाँ होने वाली है? इस पर शायद हो सकता है बीजेपी ही होगी हर जगह से, क्योंकि बीजेपी के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि 5-10 साल से केजरीवाल को हमने सबने वोट दिया, 5-10 साल में दिल्ली कम से कम 5 साल पीछे हो गई है। कालकाजी में फल वाले, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले सभी की अपनी ज़िंदगी है और ऐसे में जब वो इस बार वोट करने जाएंगे तो उनके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे जिसके आधार पर वो अपनी 5 साल की सरकार को चुनेंगे। क्या आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी है या फिर वो सरकार को बदलना चाहते हैं? क्या है राय? हमारे साथ एक अंकल जी हैं, इनसे जानते हैं। क्या अंकल इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे आप? भाई सोच के डालेंगे, जिसकी सरकार बनेगी देख लेंगे, उम्मीद ज़्यादा बहुमत ज़्यादा है तो उनके लिए वोट दिया जाएगा। पिछले 10 सालों से 11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, क्या लगता है कि एक आम जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरी है? भाई दिल्ली में जो अब जैसे केजरीवाल था, अब सरकार कुछ बदलने चाह रहे हैं। सरकार बदलना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे वादे थे, कौन सी ऐसी उम्मीदें थी जिस पे केजरीवाल की सरकार खरा नहीं उतर पाई? सरकार ने देखो सारे रोड वैसे टूटे पड़े हैं, गलियों सब वैसी पड़ी हैं, पानी कहीं कहीं आता है, कहीं नहीं आ ही नहीं रहा पानी। रोड सब वैसे जहाँ के साथ देखो, संगम बिहार में देखो, जहाँ देखो जहाँ टूटे पड़े हैं सारे रोड, कोई बन नहीं पाए आज तक। यानी रोड और स्वच्छ पानी? हाँ, पानी भी नहीं मिलता, कभी कभार आता है, कभी नहीं आता, 15 दिन पानी नहीं आता है। तो इस चक्कर से सरकार को बदलने चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि रोड और पानी कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है, सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? मजदूर को लिए कुछ सोचता ही नहीं है सरकार, लॉकडाउन लगा देता है,
मजदूर भटक रहा है, प्रदूषण लगा रहा है, लॉकडाउन लगा रहा है, प्रदूषण यार, और कमाने वाला कमा रहा है, मजदूर घूम रहा है, रोटी भी नहीं मिलता है मजदूर को। तो हम तो कहते हैं भाई किसी को भी वोट डालो, वोट बर्बाद मत करो, जो जीते उसको जिताओ। सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पानी की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं। कुछ और स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कालका जी के वास्तव में मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी। कुछ ऑटो वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और किस आधार पर वो इस बार वोट की चोट करने वाले हैं, किसके वादों में कितना है दम और कौन से वादे उनके दिमाग में रहेंगे। क्या कहेंगे अंकल? भाई साहब हम ऑटो चलाते हैं तो हम सिर्फ बीजेपी को ही देंगे, कमल के फूल पे ही चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे। लेकिन पिछली बार तो ऑटो वाले सब जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। ये उन्होंने गलती कर दी ना, यही तो भुगत रहे हैं। जो उसने वादा करा था वो आज तक कोई भी ऑटो वाले इतने खड़े हैं, कोई कह दे इस बात के बारे में। लेकिन इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे ऑटो वालों के लिए वादे किए हैं। अरे वो तो हमेशा भाई सब झूठे निकलते जी। बस जी हाँ जी, कोई वादे पूरे नहीं हुए आज तक। जो चीज़ हमें 5 रुपए की मिल रही थी आज बस 50 रुपए की आ रही है। आज ये सामान आया 2800 रुपए का आया ये सामान, जो ये 800-900 रुपए का सामान आता था। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट समझ के दे के आएंगे, जिसको देने लाना है उसको लेके आएंगे। तो आपके कहने के अनुसार इस बार बीजेपी को आप वोट देंगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी को ही देते आए हैं भाई साहब। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी? हाँ जी, अभी तक देखो जी, हमें तो बीजेपी समझ आती है बस, और कोई नहीं समझ आता। बीजेपी ने जो काम करा है अब तक, आप हम दिल्ली की नहीं ले रहे, पूरे देश की ले रहे हैं। हाँ। जो देश का जो भला कर रहा है, अभी जो हाईवे इतने निकाले हैं यूपी के अंदर या कहीं भी, अपने उसके चक्कर में क्या कहते हैं, हम उसको ही वोट देने वाले हैं। जी, देश के बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं तो योगी का आदमी, योगी को वोट दूंगा। मैं तो, मेरे यहाँ गुंडागर्दी खत्म है, उसकी कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं तो योगी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। तो ऑटो वालों की भी अपनी अपनी राय है और वो अपने स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को वोटों की गिनती है। कालका जी की जनता किसे अपना 5 साल के लिए भाग्य विधाता चुनती है, अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए कुछ और क्षेत्र में चलते हैं, कालका जी के कुछ और एरिया में चल के जानते हैं कि क्या है वहाँ के स्थानीय मुद्दे। इस बार के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे जिसे सोचकर आप लोग वोट देने जाइएगा? पानी गंदा हमारा आ रहा है, पार्क की सफाई नहीं है, न लेना न दे, कोई चीज़ है दिन तक। जब वोट देते हाथ जोड़ते हो, जब वोट पर हो गया पूरा, पूछते हो कौन हो, ये भी नहीं जानते हमारे को तो वो। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि खूब काम की है। करा देखे ना काम हुआ, तुम देखो ना पीछे देखिए ना आप जी। पीछे पार्क है, देखो कितना गंदा है, पानी कितना गंदा है। पानी इतना गंदा आ रहा है, हद नहीं है। पूरी लैट्रिन से वो आती तो नहाने बैठे तो 8-9 टब डोलने पड़ते हैं उनको, फेंकने पड़ते। कोई गल नहीं, मारे कितना। हाँ नहीं बेटे, पहले उनको सुधार करें। तो काम से मतलब है, कोई भी काम करे, हमें अच्छा काम करेगा। तो महिलाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं सबसे अहम हैं। महिला जब वोट डालने जाती हैं, माताएं बहनें जब वोट डालने जाती हैं तो उनके मन में क्या चलता है, यही हम जान रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो पूरे फ्लैट्स आप चारों तरफ देख रहे हैं, इसकी रजिस्ट्री नहीं है, तो ये एक बड़ा स्थानीय मुद्दा बनेगा कालका जी में। कुछ और माताएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं अम्मा, क्या सोचकर वोट डालिएगा? बेटा पार्क देखिए, पार्कों का बुरा हाल है, कूड़ेदान बने हैं सारे पार्क। सबसे बड़ी परेशानी यही है। गोविंदपुरी में मीराबाई मंदिर का पार्क देखिए, बाहर मेन रोड पे इतना कूड़ेदान है कि वो कूड़ेदान का कूड़ा जो है पार्क तक आता है पूरा। लेकिन आपकी जो विधायक हैं यहाँ से, वो मुख्यमंत्री भी बनी गई हैं। पिछली बार वो 2015 में मंत्री थी, उन्होंने कहा है कि MCD दे दो तो हम पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। लेकिन बात मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ भी आशीष जी नहीं करती हैं। मैं मुंह पे कहूंगी चाहे आ जाएं, 3 बार आ चुकी हैं यहाँ पे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते। लगवाई थी लाइटें, दिन में लाइट जल रही हैं सारी, और रात को जो फ्यूज हैं वो 6 महीने से फ्यूज हैं, उनको कोई रिपेयर नहीं होती है। तो महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? आपने देख लिया कि स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है और किस प्रकार से पानी की जो समस्या है, जो बुनियादी समस्या है, सीवर की एक बड़ी समस्या है।
स्थानीय रूप से सुरक्षा का भी एक मुद्दा बेहद बड़ा है, क्योंकि चोरी की समस्याएं सभी यहाँ पे जितनी भी महिलाओं ने बात किया है। किडनैप हो रहे हैं यहाँ पर गोविंदपुरी में, कई बच्चे किडनैप हो गए हैं, कितने मर्डर हो चुके हैं, मर्डर भी बहुत हो चुके हैं गोविंदपुरी में, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए अब दूसरे इलाके में भी चलते हैं। इस पूरे मोहल्ले की क्या समस्याएं हैं, इस पूरे इलाके की क्या दिक्कतें हैं, आपने वो सुना इन लोगों से, और किस प्रकार से वादे पर वादे होते रहते हैं लेकिन काम ज़मीन पर कितना नज़र आता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा, जो स्थानीय हैं उनके द्वारा आपने जाना। अब किसी दूसरे इलाके में चलते हैं। आप क्या कहेंगे जी? हम तो चाहेंगे ये जी विकास और सुशासन सही हो, उस मुद्दे पर वोट देंगे। क्या लगता है कौन सी पार्टी ये दोनों मुद्दों पर आपके खरे उतर सकती है? बीजेपी है जी, मोदी, नरेंद्र मोदी है जी। इस बार आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं रमेश विधुड़ी, तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? विधुड़ी जी जीतेंगे, बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पर विधुड़ी जी को वोट पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे जी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसको सोच के आप वोट डालेंगे? सर हमारा स्थानीय है कि दोनों पार्टी हैं टक्कर में है। अधिकांश जो है छोटे जो लेवल के आदमी हैं वो केजरीवाल पे है, जो वीआईपी लेवल के हैं वो बीजेपी पे, ये हमारा मानना है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ पर। आतिशी जी इसी क्षेत्र के आपके विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जिन बातों की उम्मीद आप करते थे या यहाँ के स्थानीय लोग करते थे, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरी हैं? सर जी खरा तो मतलब थोड़ा बहुत लेकिन है, लेकिन किस लिए है, सब पार्टियां जेल में चली गई थी, इसके लिए सारा काम रुका पड़ा है उनका। हाँ, बाकी तो सब ठीक ही ठाक चल रहा है जी। लगता है कि क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? ये समझिए कि 60% तो आम आदमी का है और ये 40% में बीजेपी का है। अब दोनों का टक्कर बराबरी चल रहा है, देखो 8 तारीख को पता लगेगा। मतलब इस बार चुनाव में पूरी टक्कर है? टक्कर है सर। गोविंदपुरी की स्थानीय बाजार है, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं कि क्या है उनके जो है स्थानीय मुद्दे जिसे सोचकर वो इस बार वोट की चोट करेंगे और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। कालका जी के क्या हैं मुद्दे, जानने के लिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या सर, क्या बताएंगे आपकी कि इस बार कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे सोचकर आप इस बार वोट करने जाएंगे? मुद्दे हैं, इस बार तो बीजेपी ही सरकार आएगी जी। सड़कों का हाल देख लो, गलियों का हाल देख लो, नालियों का हाल देख लो, ये क्या व्यवस्था है इनकी। एक के साथ एक फ्री पिलाने से जो है सरकार नहीं बनती है, झूठे वादे करने से सरकार नहीं बनती है, लॉलीपॉप देने से सरकार नहीं बनती है। इसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया है इसने। आपके यहाँ से मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी? मुख्यमंत्री भी ये भी अभी गया है, ये भी गई है, ये समझो ये गई है, अभी बीजेपी ही आएगी। तो इस बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, भले ये सीट लागे 10 नहीं 20 लाएंगे, लेकिन सरकार जो बनेगी बीजेपी की बनेगी। लेकिन आतिशी जी का कहना है कि उन्होंने, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और सब पूरे करेंगे। वादे क्या कह रहे हैं, कौन पूरा करा है पहले बता दो, एक भी वादा पूरा करा बता दो उसको। बिल्कुल, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और क्या कुछ होने वाला है अब ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। 8 को लगेगा, 5 को लगेगा जी। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं और कालका जी की जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों पर इस बार वोट की चोट करेंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे थे, ऑटो वालों के क्या मुद्दे थे, वो आपने जाना। और अब बात करते हैं, कुछ और भी स्थानीय लोग यहाँ से मिल गए हैं। क्या हैं इनके मुद्दे, किस मुद्दे पर कालका जी की सम्मानित जनता वोट की चोट करने वाली है। 5 तारीख को वोट करेगी और 8 तारीख को किसे यहाँ से 5 साल के लिए चुनेगी जो उनके हक की बात कर सके। जानने के लिए कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। राम राम अंकल जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम भारत मौर्य है। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसे सोचकर आप इस बार वोट की चोट करने वाले हैं? देखिए स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पर बहुत हैं। अब आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है, मौजूदा सरकार में केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पर कितना प्रदूषण बढ़ गया है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये सड़कें फड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हुई, गंदे नालियों से ढेर पड़े हुए हैं, कोई उठाए यहाँ से नहीं जाता है। दुनिया भर की समस्या, एक आदमी क्या गिनाए। यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो सड़कें वगैरह ऐसे टूटी हैं, देखें कि बाइकें से गिर जाते हैं, तमाम तरह से पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है, वहाँ पर गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं निकल पाते। ये सारी समस्या है जी। ये समस्या कैसे हो सकती है? यहाँ से मुख्यमंत्री खुद आतिशी जी हैं,
जो पूरी दिल्ली को देख रही हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है क्षेत्र में। कहने को तो बहुत कहते हैं, लेकिन काम क्या किया है? अब देख लिए उनकी मुखिया जो है केजरीवाल जी, वो सारे पैसे सब डकार गए, कोई काम विकास में लगाते नहीं। और उनकी जगह पर आतिशी जी आ गए, आतिशी जी क्या करेंगे? वही है, उनका क्षेत्र भी यही है। अब आप देख लिए कुछ भी नहीं काम कर रही हैं। अगर ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार आ जाती है बाई देवे, या रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से विधायक बन जाते हैं, तो कालका जी का विकास बहुत ही तेज़ होगा, क्योंकि वो सांसद रहते हुए उसके पहले पूर्व में जो है विधायक रहते हुए जितना काम संगम विहार और आपके ये तुगलकाबाद इन सब क्षेत्रों में जितना कराया है, तो ऐसा देखता है कि इस बार जो है बदलाव चाहिए, जनता बदलाव चाहती है। यानी कालका जी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। अंकल जी देखने में सज्जन लग रहे हैं, लेकिन बहुत गुस्से में हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर आप वोट की चोट करेंगे? पूरी दिल्ली की नहीं, मैं सिर्फ कालका जी की बात करना चाहता हूं कि कालका जी के लोग क्या सोच रहे हैं। दिल्ली केजरीवाल का तो 3 नाम है, बोरफिया, भस्मासुर और 1 नंबर का झूठा। झूठा क्यों है कि जब 2013 में सरकार बनी थी तो पानी का मुद्दा उठाया था, पानी देंगे 700 लीटर। आज पानी से तड़प रहे हैं। दूसरा दिखाया था कि महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, आज देखा इस महल में जो महिला को पीटा है। और दिया था कि भ्रष्टाचारियों को बचाओगे, अब खुद भ्रष्टाचार इतना निकला है, कुछ बेसीमा कर दी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर दिल्ली का विकास चाहते हैं तो ऊपर आपने मोदी की सरकार बनाई और नीचे भी बनाओ, क्यों कि इनकी लड़ाई होती रहेगी। अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो किसी का बहाना नहीं रहेगा। मेरा कहना है 7 विधायक जिताई दिल्ली के अंदर, आपने विश्वास किया है और उनको फ़ायदा लेना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को बनाओ। और रमेश बिधूड़ी को कालका जी से क्यों टिकट मिला? इसका परमिशन किया गया है, जांच की है कि किया गया है। हाँ, जांच किया गया है और इसकी भारी बहुमत से हमारे नेताजी जीतेंगे। नेताजी तो कुछ नहीं थे 1957 में। मैंने औरैया में डिस्ट्रिक्ट औरैया में और सतना प्रदेश में मैंने काम किया था जब नेताजी हमारे कुछ नहीं थे। यानी कि शीश महल का भी मुद्दा इस बार जोर शोर मार रहा है। अब देखना है, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, वो भी बात करते हैं। क्या रहेंगे इस बार स्थानीय मुद्दे युवाओं के? स्थानीय मुद्दे आप देखो, गोविंदपुरी मेट्रो से हमदर्द तक सारे रोड को इंक्रोचमेंट हो रखी है। 5 साल से यही विधायक थी, तीनों डीटीसी के बस स्टॉप कब्जे हुए पड़े हुए हैं। ये बोले दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को लंदन तो नहीं, दिल्ली को एक दिल्ली बहुत गैदरिंग हो चुकी, जो आने थे वो भी नहीं जा पाए यहाँ से। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है कालका जी की? खास कर देखो ना, गोविंदपुरी मैं 5 नंबर रहता हूँ, सारी गलियाँ खराब हुई पड़ी। 12 पंचे 60 महीने होते, 55 महीने गायब हुए, तो 5 महीने बचे हैं जब इन्हें गलियाँ याद आ रही हैं। लेकिन आतिशी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सारे काम चुनावी जुल्मे होते, चुनावी वादे होते हैं, चुनाव पूरे नहीं हो पाते। अरविंद केजरीवाल जी को रमेश बिधूड़ी जी के नाम पे नींद नहीं आ रही है। इतने दमदार प्रत्याशी हैं कालका जी की विधानसभा के मतदाताओं से मेरा निवेदन है, ऐसे प्रत्याशी को कमल के निशान बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए और कालका जी विधानसभा चाहमुखी विकास होएगा। जो रमेश बिधूड़ी जी कहते हैं वो करते हैं, झूठे वादे नहीं करते। जब वो एमपी थे 10 साल, आज महिपालपुर से आप देखो कितना बड़ा अंडरपास बनाया है। 1.5 घंटे जाम में फंसते थे। आज सरतावार अंडरपास देख लीजिए आप, ये उनका कार्यकाल, उनका काम बोलता है। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या रहेंगे स्थानीय मुद्दे जिस पर इस बार आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे ये हैं जी, यहाँ पर कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं, ना नाली का हुआ, ना सड़क का हुआ, ना किसी पानी का हुआ। पानी के लिए पब्लिक तरसती है यहाँ पर, और कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो सीएम ने जैसे झूठ बोला था। लेकिन वो तो आतिशी जी ने कहा कि हर गली में उन्होंने पाइप बिछवा दिए हैं, सीवर की व्यवस्था कर दी है। नहीं, पानी भरे देख लो, कहीं भी नाली टूटी देख लो, सारे देख लो, कहीं भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। और ये जो रमेश बिधूड़ी जी हैं, इनने अपनी जो भी पहले विधानसभा थी उसमें भी बहुत काम किए हैं, और सांसद थे वह टाइम बहुत काम किए हैं उन्होंने। कॉलेज भी बनवाए हैं, अंडर वे भी बनवाए हैं, और दबंग नेता। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी पर तो लगातार आतिशी जी आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे? आतिशी का काम है आरोप लगाना एक दूसरे पे, तो आतिशी तो लगाएगी, पर यहाँ की स्कूलों की हालत देखो, कालका नंबर 2 के स्कूलों देखो, वहाँ लैट्रिन बाथरूमों की हालत देखो, पानी की टूटियाँ देखो। वहाँ शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया, और अब तो मुख्यमंत्री। तो आतिशी को गैर ले चले के देख लो ना, अभी सर्वे कर लो, 2 मिनट में पता लग जाएगा आतिशी ने कितना काम करा रखे है वहाँ पे चल के। स्कूल ये रही यही है, दूर कोई है। आतिशी साथ चले और देख ले, उसकी लैट्रिनों को जाके देखो, जो भरी और रहती है, वहाँ सफाई वाले नहीं पहुँचते, गंदगी हुई पड़ी है, इतना मैल जमा पड़ा उन्हों पे, बच्चे बीमार और हो जाते हैं वहाँ जा के। आतिशी पे स्कूल का काम नहीं हुआ। जब बरसातें होती है
तो यही नहीं पता लगता कि गड्ढा है, सड़क है या पानी है। देर देर जाके गिरते स्कूल बच्चों से, जैसे ही स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है उनकी वर्दियाँ ख़राब हो जाती है। बरसात के मौसम में निकले ना आती सी बाहर निकलती क्यों नहीं है? उस टाइम तो उसको ऑफिस पे जाते तो मिलती नहीं है, कहते हैं है नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही कि जो मोदी जी ने जो झुग्गी की जगह जो मकान दिया है गोविंदपुरी के झुग्गी वासियों को, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, उनकी ज़िंदगी बीजेपी ने नरक बना दी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं है, अरविंद केजरीवाल को बुला लो और जहाँ फ्लैट है वहाँ जाके सर्वे कर ले। 2 मिनट में पता लग जाए केजरीवाल। अब अपने ऑफिस में बैठ कर तो कोई कुछ भी कह सकता है। अगर आदमी घूमेगा वहाँ जाएगा, वहाँ के लोगों से पता कर ले। पानी भी है, सीवर भी है, हर चीज़ है। कालकाजी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं ये आपने जाना। किस प्रकार से महिलाएं क्या सोचती हैं, पुरुष क्या सोचते हैं, यहाँ के स्थानीय रेवड़ी वाले, फल वाले, सब्जी वाले क्या सोचते हैं और किस मुद्दे के आधार पर वो वोट करने वाले हैं। कालकाजी से फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, सूर्या समाचार, कालकाजी।